कि जिस चीज़ की कदर व कीमत, उसकी हैसियत, उसकी इफ़ादियत का अगर एक इंसान को पता हो तो इंसान उस चीज़ के हुसूल के लिए, उस चीज़ की कदर व मंज़लत को हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने से गुरेज नहीं करता है। आप देखते हैं एक अनपढ़ किसान, उसको पता है कि मेरा मुस्तकबिल बेहतरीन फसल में है और वो इसके लिए ठिठुरती रातों की परवाह नहीं करता। वो पिछली रात सारी रात उठ के फसलों को पानी लगाता है। वो सख्त गर्मी की परवाह नहीं करता और चिलचिलाती हुई धूप उसके मकसद में रुकावट नहीं बनती। इसी तरह एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी, एक तिजारत करने वाला इंसान, उसको पता है कि प्रॉफिट क्या चीज़ होती है, मुनाफा किस चीज़ को कहते हैं, मुनाफे की कदर व मंजिलत क्या है, और वो इस काम के लिए 12-12, 14-14, 20-20 घंटे अपनी तिजारत में मशगूल रहता है। बिल्कुल इसी तरह एक तालिब इल्म जो डॉक्टरेट या इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहा हो और उसके जहन में ये बात मौजूद होती है कि मेरी डिग्री की हैसियत क्या है, मेरी डिग्री की वक़्त क्या है, और वो इस मकसद के हुसूल के लिए जितनी मर्ज़ी रुकावटें उसके सामने आ जाए वो किसी की परवाह नहीं करता। चाहे उसके अजीज़ो अकारिब के साए उसके सर से उठ जाएं, वो परवाह नहीं करता। वसाइल ना हो वो मेहनत मजदूरी कर लेगा, लेकिन अपने मकसद की इफ़ादियत का उसको इल्म है और अपने मकसद के हुसूल के लिए वो सर धड़ की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करेगा। हज़रात मोहतरम, जिस तरह एक किसान, एक ताजिर, एक तालिब इल्म अपने अपने मकासद में सर धड़ की बाजी लगाने से गुरेज नहीं करते, उनको पता है कि हमारे मकसद की अफादियत, हमारे मकसद का हुसूल वो किस तरह मुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज हम कुरान मजीद की इफ़ादियत, इसके समरात, इसके फ़वाइद, इसके फ़ज़ाइल, इसकी हिफ्ज़, इसकी तालीम, इसकी तदरीस, इससे गफलत का शिकार हैं, इससे बेबहरा हैं, इससे नाआशना हैं। और जो इंसान कुरान मजीद की कदर व कीमत से वाकिफ़ नहीं है, हज़रात, उसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कोई इंसान हीरे जवाहरात, मोतियों की तलाश के लिए सहराओं में, जंगलों में, बियाबानों में फिरता रहे, अपने आप को खपाता फिरे, समंदरों की गहराइयों में गोता जन होता फिरे, लेकिन और जो वो हीरे और जवाहरात हैं उसके घर में, अलमारी में, रेशमी रुमाल में, ताक में सजा के रखे हुए हों। बिल्कुल जो इंसान कुरान की अज़मत से, इसकी फ़जीलत से, इसके फ़वाइद व समरात से नाआशना है, आज के मुसलमान की बिल्कुल इसी तरह ही हालत है। ज़ी वक़ार हज़रात, आज के इस मुख्तसर वक्त में हम इस बात का तज़किरा करेंगे कि कुरान मजीद ऐसी लासानी किताब है और इस किताब के हमारे ज़िम्मे क्या हुकूक हैं और हम पर इसकी क्या ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, और उन लोगों का तज़किरा खैर भी करेंगे जिन्होंने इस अज़ीम किताब को, इस मुक़द्दस किताब को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शानों को, उनकी अज़मतों को किस कदर बुलंद करके दिखाया। और हज़रात,
इस बात पे भी गौर व फिक्र करेंगे कि आज के दौर में हमारी तनज़्ज़ुली पसमानदगी, बेयारो मददगारी, कसम पुरसी, इसकी क्या वजह है, इससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो हज़रात, कुरान मजीद के हज़रत इंसान के ज़िम्मे 4 हुकूक हैं। सबसे पहला हक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जो मुसलमानों के ज़िम्मे लगाया है, सबसे पहली बात इस कुरान मजीद के ऊपर सच्चे दिल से ईमान लाना है। सच्चे दिल से, सिद्क़े दिल से इसको तस्लीम करना है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी बेमिसाल किताब है कि हज़रात, अगर इसका नूर इंसान के दिल में जागुज़ी हो जाए तो इंसानी शख्सियत नूर अला नूर का मज़हर बन जाती है और इंसानी ज़िंदगी सोने पे सुहागा बन जाती है। हज़रात, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहा करते थे, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। हम पहले ईमान को सीखा करते थे, ईमान की तालीम हासिल किया करते थे, उसके बाद हम कुरान मजीद को पढ़ा करते और इसको समझा करते और इसकी तालीम हासिल किया करते थे। हज़रत ज़ीवक़ार, हज़रत इंसान का कुरान के ज़िम्मे, कुरान का हज़रत इंसान के ज़िम्मे दूसरा हक़ वो ये है कि सहते लफ्ज़ी के साथ, अच्छे अंदाज़ के साथ इसकी तिलावत की जाए, इसको पढ़ा जाए। हज़रात, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज का कुरान, आज का मुसलमान, आज का मेरा भाई, आज की मेरी बहन, आज की मेरी माँ, वो कुरान को रेशमी गुलाफ में लपेट कर तो रखना जानती है, कुरान की हिफाजत करना तो जानती है, कुरान की हुर्मत पे मर मिटना तो जानते हैं हम सब लोग, लेकिन अफसोस कुरान की तिलावत हमारे घरों से गायब हो गई। कुरान की तिलावत से हम नाआशना हो गए, हम भूल गए। हज़रात, एक तो होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिर बिल कुरान मअस्सफरतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतउ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़्क़िन लहू अजरान। जो कुरान में महारत रखने वाला इंसान है, माहिर कुरान, कुरान का कारी, कल क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ और नेक फरिश्तों के साथ होगा। ज़हन में बात आती है, वो तो कुरान के कारी की फजीलत है, आम लोगों का क्या होगा। हज़रात, हम शर्मा जाते हैं, हम हिचकिचा जाते हैं, नहीं जी उम्र बड़ी हो गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं अगर कुरान मजीद पढ़ूँगा तो लोग मुझे देख के क्या कहेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माहिर कुरान की फजीलत तो अलग है, वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा, उसका भी अजर अज़ीम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ। कल क़यामत के दिन भी उसके लिए रफ़अ दरजात का बाइस होगा कुरान मजीद। लेकिन हज़रात, आम लोग जो कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानते लेकिन पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी को कुरान मजीद सुनाते हैं, शर्माते नहीं हैं, हिचकिचाते नहीं हैं और कुरान मजीद पढ़ते हुए अटक अटक कर पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे इंसान के लिए डबल अजर है, डबल अजर है ऐसे इंसान के लिए। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी। कुरान की तिलावत किया करो, कुरान मजीद पढ़ा करो, कुरान मजीद की अच्छे तरीके से तिलावत किया करो। इसका फ़ायदा क्या होगा, तुम्हें क्या मिलेगा, कुरान मजीद पढ़ने से तुम्हें क्या हासिल होगा। हज़रात, ये क़यामत का दिन, कल क़यामत का दिन होगा, बहुत ही सख्त और हौलनाक तरीन दिन होगा, और जहाँ पे कोई भाई भाई को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे को भूल जाएगी, बेटा बाप को भूल जाएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा।
कल क़यामत के दिन कुरान मजीद पढ़ने वाला शख्स वो लज्जतों में होगा और ये कुरान पढ़ने वाले के लिए सिफारशी होगा। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत किया करो। हजरात, ये चीज़ हमारे अंदर नापैद हो गई है। मैं गुजारिश करूँगा जो बड़े लोग, नौजवान भाई, बच्चे तो पढ़ते ही हैं, हम मसाजिद बनाते हैं, कहते हैं जी इसमें बच्चों की तालीम होगी, इसमें बच्चे कुरान मजीद पढ़ेंगे, हिफ्ज़ करेंगे, बच्चियाँ पढ़ेंगी। मुझे ज़रा इस सवाल का जवाब दीजिए, बड़े लोगों को कुरान मजीद पढ़ना आता है? क्या बड़े लोगों ने कभी कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश की है? नहीं, हिचकिचाते हैं, शर्मिंदगी होती है। लोग क्या कहेंगे? कुरान मजीद पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे इतनी उम्र में ये कुरान मजीद पढ़ रहा है। हजरात, ये हमारा कुरान मजीद के साथ सलूक अच्छा नहीं है। हज़रत ज़ी वक़ार, कुरान मजीद का हज़रत इंसान के ज़िम्मे तीसरा हक़ वो ये है कि हज़रत इंसान कुरान मजीद के मानी पर गौर करे, इसके मतालिब पर गौर करे, इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करे, तदब्बुर करे। कुरान मुझसे क्या चाहता है? कुरान मुझे क्या कहना चाहता है? कुरान मुझे किस रास्ते पे चला रहा है? कुरान मेरी रहनुमाई कैसे कर रहा है? कुरान मुझे किस डगर पे चला रहा है? हज़रात, रब्बे करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान तो पढ़ने वालों के लिए, समझने वालों के लिए बड़ा आसान है, हम इसको मुश्किल समझते हैं। कुरान बड़ा आसान है, मेरे लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है, मेरी माँ के लिए भी आसान है, मेरी बहन के लिए भी आसान है, बच्चों के लिए भी आसान है, बड़ों के लिए भी आसान है। अगर हम कुरान मजीद की तरफ आएँ, कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करें, कुरान मजीद पर तदब्बुर करें। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। हम इस किताब पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या हमारे दिलों पे ताले लग गए हैं? क्या हमारे दिल जंग आलूद हो गए हैं? हम कुरान मजीद पर गौर व तदब्बुर क्यों नहीं करते? हज़रत इंसान पर कुरान मजीद का चौथा हक़ वो ये है कि जो इंसान कुरान मजीद की तालीम हासिल करता है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ता है, पढ़ने की कोशिश करता है, जो चीज़ समझता है, जो चीज़ उसके शऊर में आती है, जिस चीज़ की उसको समझ मिलती है, उसको आगे भी उसकी तालीम दे, उसका प्रचार करे, उसकी तरवीज करे, उसकी इशाअत करे। हज़रात, इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। हज़रात, इस चीज़ का दुनिया में भी फ़ायदा है, इस चीज़ का आखिरत में भी फ़ायदा है। कुरान मजीद की इशाअत करने वाला, कुरान मजीद को सीखने सिखाने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। दुनिया कायनात के अंदर हज़ारों उलूम हैं, हमारी सोच से बढ़कर दुनिया कायनात के अंदर उलूम है। उलूम का एक बहुत बड़ा समंदर है। सारे उलूम जानने वाले अपनी अपनी जगह पे ज़बरदस्त हैं, ठीक हैं, उनका रुतबा है, उनका मकाम व मर्तबा है। लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद अरबी सरवर कौनैन सय्यदुस सकलैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुतहर पर कुर्बान जाइए। फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इस दुनिया कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन, सबसे परफेक्ट इंसान अगर है तो वह कुरान मजीद को सीखने वाला है, उसको सिखाने वाला है, उसकी तालीम देने वाला है। हज़रात, इस किताब को, इस अज़ीम और मुक़द्दस किताब की तरवीज और इशाअत करने से क्या फ़वाइद हासिल होंगे? हज़रात, इंसान को फ़रिश्ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के फ़रिश्ते अपने परों के अंदर ढांप लेते हैं, उनके लिए दुआएँ करते हैं, रहमत की दुआएँ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद पढ़ने वाले, कुरान मजीद पढ़ाने वाले, कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश करने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाए आला में फ़रिश्तों के सामने बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ के अंदर, फ़रिश्तों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान का तज़किरा करता है। ये औरत, ये इंसान, ये बच्चा, ये बूढ़ा, ये नौजवान
आज मेरा ज़िक्र कर रहा है, मेरे कुरान की तिलावत कर रहा है। फ़रिश्तों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान का तज़किरा करते हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए हज़रात? कुरान मजीद एक ऐसी अज़ीमुल मर्तबत और बुलंद और अज़ीम तरीन किताब है। कुर्बान जाइए उन हस्तियों पर जिन्होंने इस किताब को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया, अपने सर का ताज बनाया और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गंवा दिया, अपनी ज़िंदगियों को खपा दिया। ये अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लेते हैं और पूरी रात के अंदर मुकम्मल कुरान मजीद 30 के 30 पारे पढ़ जाते हैं। इस चीज़ को अपना मामूल बना लेते हैं। आक़े दो जहां फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला आप कुरान मजीद रोज़ाना का एक पारा पढ़ लिया करो, इससे मुशक्क़त होती होगी। फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी मैं इससे ज़्यादा की इस्तिताअत रखता हूँ, मैं इससे ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर तू इस बात पे मुसिर है कि तू एक रात में ही कुरान मजीद पढ़ना चाहता है, तू इस बात पे अड़ा हुआ है, तो रोज़ाना का एक पारा पढ़ लिया कर, तेरे लिए आसानी हो जाएगी। कहते हैं नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा की इस्तिताअत रखता हूँ। फरमाया तू 7 दिन के अंदर कुरान मजीद पढ़ लिया कर। कहा नहीं नहीं, मैं इससे भी ज़्यादा की इस्तिताअत रखता हूँ, मेरे पास फारिग वक्त होता है, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं 7 दिनों से भी पहले कुरान मजीद पढ़ सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुर्बान जाइए कुरान की मोहब्बत सहाबा के दिलों में किस तरह पेवस्त थी। कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, चलो तू 3 दिन के अंदर कुरान मजीद पढ़ लिया कर, इससे ज़्यादा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इजाज़त नहीं देते हैं। एक दूसरे सहाबी उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलबुल कुरान हैं, बड़ी दिल नशीन और पुरसोज आवाज़ के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। जब लोग सो जाते हैं उस वक्त रब के हुजूर खड़े हो जाते हैं, ऐसे अंदाज में तिलावत करते हैं। कुरान मजीद के ऐसे अंदाज के शैदाई हैं, कुरान मजीद के इस कदर गर्विदा हैं और ऐसे अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं कि आसमान से फरिश्ते उनकी तिलावत सुनने के लिए ज़मीन पे उतर आते हैं और उनकी तिलावत सुनते हैं। तिलावत कर रहे हैं, कुरान मजीद पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुरान मजीद पढ़े जा रहे हैं। और कुरान मजीद पढ़ने की वजह से, कुरान मजीद पढ़ने की वजह से साथ खड़ा घोड़ा वो बिदकना शुरू कर देता है। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये माजरा सुनाते हैं। आक़ा दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रोयदात सुन के फरमाते हैं, ए उसैद अगर तू तिलावत करता रहता, अगर तू कुरान मजीद की तिलावत करता रहता, कुरान मजीद अपने अंदाज में पढ़ता रहता, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि वो जो तेरी तिलावत सुनने के लिए आसमान से कंदीलें रोशन होकर आ रही थी, वो सुबह लोग उनको देख लेते, लोग उन फरिश्तों का नज़ारा कर लेते जो तेरा कुरान मजीद सुनने के लिए आए थे। एक साहिब कुरान हैं अब्बाद इब्न बिश्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा से वापसी पे एक पहाड़ के दामन में पड़ाव किया है, पनाह गज़ीन हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वहाँ पे रात गुजारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटियाँ लगाई कि रात को पहरा कौन देगा। ये 2 सहाबा मेरे नबी के अज़ीम जानिसार ये पहरा देने पे मामूर होते हैं, पहरा दे रहे हैं, बारी मुकर्रर कर लेते हैं। उसैद इब्न अब्बाद इब्न बिश्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्मार से पूछते हैं, आप पहले पहरा देंगे या मैं दूं? वो कहते हैं पहले मैं पहरा दे लूँगा। सोचते हैं टाइम क्यों ज़ाया करना है, रब के हुजूर एक साइड पे खड़े होकर नवाफिल शुरू कर देते हैं, कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देते हैं।
सूरह कहफ की तिलावत किए जा रहे हैं। उधर दुश्मन ताक में है, दुश्मन मौके की तलाश में है कि कहाँ हमें इनका कोई वीक पॉइंट मिले, हमें कोई इनकी कमज़ोरी मिले, हम इन पे हमला आवर हो जाएं, हम इनका सत्यानाश कर दें। वो देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। मौका पाके एक सुतून को देखते हैं कि ये सुतून नुमा कोई चीज़ खड़ी है। अपनी कमान को, अपनी तांत को, कमान को कसते हैं और तीर जाके लगा देते हैं। तीर हज़रत अब्बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में पैवस्त हो जाता है। कुर्बान जाइए, कुरान की मोहब्बत किस कदर है, कुरान की आज़मत किस कदर है। मेरे नबी के जानिसारों के दिलों में कुरान की आज़मत कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों में डाली हुई है। कुरान की तिलावत नहीं छोड़ते, नमाज नहीं छोड़ते, बदस्तूर कुरान की तिलावत जारी किए हुए हैं, कुरान मजीद पढ़ते जा रहे हैं। दुश्मन ने तीर लगाया है, जिस्म में पैवस्त हो गया है, और जिस्म से उस तीर को खींच के बाहर निकाल लिया। फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। दुश्मन ने दूसरा तीर लगाया, वो भी जिस्म के अंदर पैवस्त हो गया, उसको भी निकाल के बाहर फेंका। फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। दुश्मन ने तीसरा तीर लगाया, जिस्म में पैवस्त हो गया, जिस्म को छलनी कर दिया, और वो भी तीर निकाल देते हैं। नमाज को नहीं तोड़ा है, कुरान मजीद की तिलावत के अंदर इनक़िता नहीं आने दिया, कुरान मजीद की तिलावत को मौकूफ़ नहीं किया, कुरान मजीद की तिलावत को रोका नहीं, कुरान मजीद मुसलसल पढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी हलावत और शीरीनी मिल रही है, ऐसी दिल के अंदर ठंडक नसीब हो रही है कि कुरान मजीद को छोड़ना गवारा नहीं कर रहे। जिस्म से खून के फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी असना में हज़रत अम्मार देखते हैं और कहते हैं, ऐ बात, तूने मुझे पहला तीर लगने पे क्यों नहीं बताया, तूने मुझे इत्तला क्यों नहीं की। कहा, मैं तुझे कैसे इत्तला कर दूँ, मैं तुझे क्यों इत्तला करूँ, मैं तो ऐसी किताब में मगन था, ऐसा कलाम में पढ़ रहा था कि मैं पढ़ता जा रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कोई चीज़ लग रही है या नहीं लग रही, मुझे कोई इल्म नहीं, मैं कुरान मजीद पढ़ता जा रहा था। कहते हैं, तूने मुझे बता दिया होता, मैं तेरी निगहदाश्त करता, दुश्मनों से तुझको बचा लेता। कहा, कुरान मजीद मैं कैसे छोड़ सकता था। हज़रत, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बड़े जलीलुल क़दर पैगम्बर हैं। कुफ़ार मक्का की मुसीबतें, उनकी अज़ियतें, उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियाँ, और जो मुसलमानों को वो परेशान किए रखते हैं, वो आए रोज़ बढ़ती ही जा रही हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। बिलाखिर मुसलमान हिजरत पे मजबूर हो जाते हैं, हबशा की तरफ हिजरत कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हिजरत के लिए रख्ते सफ़र बांध लेते हैं। क्यों? कौम रहने नहीं देती, सुकून से इबादत करने नहीं देती, कुरान नहीं पढ़ने देती, कुरान का मज़ा नहीं लेने देती, तबलीग नहीं करने देते, कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अच्छे तरीके से इबादत करने का मौका नहीं है। हिजरत कर रहे हैं, रास्ते में एक मक्का का एक वडेरा मिलता है और पूछता है, ऐ अबू बकर, कहाँ का इरादा है। बताते हैं, कहते हैं कि कौम की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हिजरत कर रहा हूँ, कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में हिजरत करूँगा। कहते हैं, तो इस कदर अजीम इंसान, हमारे अंदर तूने ज़िंदगी गुजारी, हमारे अंदर तू रहता है, तेरा इतना अजीम चाल चलन, तू फिर भी लोग तुझे इस मक्का के अंदर रहने नहीं देते। हज़रात, वो साथ लेता है, मक्का के अंदर जाता है, लोगों से कहता है, मैंने इसको पनाह दी है। लोग कहते हैं, हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है जी? कहते हैं, अपने घर के अंदर जो चाहे करे, हम इसको नहीं रोकेंगे, इबादत करे, कुरान पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, जो मर्ज़ी करे, हम इसको नहीं रोकेंगे, लेकिन हम खुले आम इसको कुरान मजीद पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। हज़रात, वो
घर में कुरान मजीद की एक अलहदा जगह मुकर्रर कर लेते हैं, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अच्छे तरीके से इबादत करते हैं। हज़रात कुरान मजीद पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे रक़ीक़ुल क़ल्ब इंसान थे, कुरान मजीद पढ़ते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। कुरान मजीद पढ़ते जा रहे हैं और आंखों से आंसू की लड़ियाँ वो उतर रही हैं, गिर रही हैं, शबनम के कतरों की तरह आंखों से आंसू जारी हैं। कुरान मजीद ऐसे अंदाज में, ऐसे खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं कि मक्का के मुशरिकीन, उनके बड़े, उनके वडेरे, उनकी औरतें, उनके बच्चे घर के बाहर मजमा लगा लेते हैं कुरान मजीद सुनने के लिए। ऐसी अजीम किताब जिसको सुनने के लिए कुफ्फारे मक्का, उस वक़्त के बदतरीन काफिर और मुशरिक, वो रब का कलाम सुनने के लिए घर के बाहर जमा होते हैं। ये इस कदर अजीमुल मर्तबत किताब है। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे माहिर कुरान, बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में कुरान मजीद पढ़ने वाले, कारी कुरान के लक़ब से वो मारूफ़ हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, कहा, ए उबई, मुझे सातों आसमानों के ऊपर अर्श मुअल्ला पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया है कि उबई की तिलावत सुनो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि उबई से कुरान सुनो। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा पूछते हैं, ए प्यारे नबी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका नाम लिया है कि उबई से कुरान सुनो, उबई की तिलावत सुनो। हज़रात, इस कदर कुरान मजीद से मोहब्बत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों में अर्श मुअल्ला पे मुस्तवी होकर अपने महबूब पैगंबर को फरमा रहे हैं कि उबई से कुरान सुनो, और वो उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोना शुरू कर देते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पे सूरह बय्यिना की तिलावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं। हज़रात, ये एक ऐसी अजीमुल मर्तबत किताब है, इस कदर ये अजीम और फजीलत वाली किताब है, इस कदर ये इंसान को शिफाओं और बलाओं से महफूज करने वाली इंसान किताब है। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, आज हम इस किताब से बहुत दूर हो गए, इस किताब को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। अबू बकर इब्न अय्याश रहिमहुल्लाह बहुत बड़े ताबई हैं, सियर आलाम नुबला के अंदर इमाम ज़हबी उनका वाक़या नकल करते हैं। वो लिखते हैं, नज़ा का आलम है, मौत करीब है, और उनकी बहन चारपाई के करीब आके रोना शुरू कर देती है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। देखते हैं मेरी बहना रो रही है, मेरी बहन क्यों रो रही है? पूछते हैं, सवाल करते हैं, ए बहना, तुझे कौन सी चीज़ रुला रही है? तू क्यों आंखों से आंसू बहा रही है? तू क्यों रो रही है? वो कहती है, मैं इसलिए रो रही हूँ, आज हमसे आप जुदा होने वाले हैं। कहते हैं, परेशान क्यों होती हो? परेशान क्यों होती हो? परेशान होना छोड़ दो, इस कोने की तरफ देख लो, घर के इस कमरे में देखो, घर के इस एक कोने की तरफ देखो। आपके भाई ने इस कोने के अंदर 18,000 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल किया है। 18,000 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत घर के एक कोने के अंदर की है। आज हमारी क्या हालत है? हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, दादियाँ, वो भले वक्तों में कुरान मजीद पढ़ा करती थी, घरों गलियों से गुज़रते कुरान मजीद पढ़ने की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। आज हम माशाअल्लाह सोकर ही उठते हैं 10 बजे। बड़े अफसोस की बात है,
बड़े अफसोस की बात है। हजरात, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। आज हम शिकायतें करते हैं, घर में फ़लाँ परेशानी है, फ़लाँ मुसीबत है, आज ही घर में ये वाक़या रूनुमा हो गया, ये मसला बन गया, ये हमारे साथ इंसिडेंट हो गया, हमारे ऊपर ये किसी ने जादू कर दिया, किसी ने फ़लाँ हमारे ऊपर वार कर दिया। हज़रात, हम कुरान से दूर होंगे तो ऐसे ही होगा। घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत किया करो। घर तो बड़ी दूर की बात है, हम मस्जिदों के अंदर भी कुरान मजीद की तिलावत को भूल चुके हैं। बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए ये बात। हज़रत ज़ी वक़ार, हज़रत इंसान आज के इस मौजूदा दौर में पसमानदगी, बेयारो मददगारी, ज़िल्लत और रुसवाई और तरह तरह की मुसीबतों में क्यों मुब्तला है? कभी हमने गौर किया? कभी हम अपने गिरेबान में झांक के देखा हमने? नहीं, हम कुरान से दूर हैं, हमने कुरान से मुंह मोड़ा हुआ है। हज़रत ज़ी वक़ार, कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो रस्सी है, ये बात नोट कर लीजिए, ये बात याद रख लीजिए, अपने पल्ले बांध लीजिए। हज़रात, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो रस्सी है जिसका एक सिरा उस परवरदिगार के हाथ में है और दूसरा सिरा आपके हाथ में है। ये आपकी मर्ज़ी है, इसको थामते हो, इसको छोड़ते हो। अगर इसको छोड़ दोगे तो ज़िल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुक़द्दर होगी, अगर इसको थाम लोगे दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामरानियों से, कामयाबियों से सरफराज हो जाओगे। हज़रत ज़ी वक़ार, अगर ईमान और यकीन के तालिब हो, हिदायत और रहमत के मुहताज हो, सुकून और सकीनत चाहते हो, अपनी ज़िंदगियों में इत्मीनान और खुशहाली चाहते हो, घरों में बरकत के मुतमन्नी हो, घरों के अंदर बरक़ात का हुसूल चाहते हो, हज़रत ज़ी वक़ार मसाइब व आलाम में जकड़े हुए हो, बीमारियों, परेशानियों और दुखों में ज़िंदगी बसर कर रहे हो, खौफ और भूख में मुब्तला हो और अफलास जैसी और कहत जैसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस अज़ाब में मुब्तला हो, दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, चौकों में, चौराहों में, गलियों में आवारा लोगों की तरह और बेयारो मददगार लोगों की तरह फिर रहे हो। हज़रात, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, आज हम कुरान से दूर हो गए, हमने कुरान से मुँह मोड़ लिया है। हज़रत ज़ी वक़ार, ज़रा कान लगाकर कभी कुरान की पुकार को सुना है? कुरान के इस फरमान को सुना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकार पुकार के कह रहे हैं, ऐन तज़हबून अन्ना तुफ़कून अन्ना तुसरफून। अरे इंसान, तू कहाँ जा रहा है? किधर बहक रहा है? किधर फेरा जा रहा है? तेरे दिल को क्या हो गया? तेरे दिमाग को क्या हो गया? तेरी सोच कहाँ चली गई? तू कहाँ फिर रहा है? तू किस चीज़ में अमन तलाश कर रहा है? किस चीज़ में सुकून का मुतमन्नी है? किस चीज़ के ज़रिए तू अपनी परेशानियों का मदावा करना चाहता है? आना, इस किताब की तरफ आ, तुझे शिफा मिलेगी। आना, इस किताब की तरफ आ, तुझे बीमारियों से बेबहरा, तुझे बीमारियों से पाक कर दूंगा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आना, तुझे हिदायत मिलेगी, तुझे रहनुमाई मिलेगी। हज़रत इंसान, कभी तू कुरान की तरफ आ तो सही। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। आना, इस कुरान की तरफ आ, तुझे बरकतों से नवाज दूंगा। आना, इस कुरान की तरफ आ, इस कुरान को अपने दिल का नूर बना ले, इस कुरान को सीने से लगा ले, इस कुरान की तिलावत किया कर। तेरी सारी परेशानियाँ, तेरी सारी मुसीबतें, सारे दुख दर्द मैं अपने फजल से दूर कर दूंगा, तेरे ऊपर अपनी रहमतें निछावर कर दूंगा। हज़रत नाफ़े बिन अबी नुआइम कुरान की बहुत बड़ी मजलिस लगाया करते, कुरान और हदीस की बातें करते, बहुत बड़ा लोगों का इज्तिमा हुआ करता उनकी बातें सुनने के लिए।
जब भी वो बोलते, कोई बात कहते, कुरान मजीद की अहादीस की कोई बात करते, तो उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आया करती। एक साथी ने एक दिन पूछ लिया कि जी आप जब बोलते हैं आपके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आती है, इसकी क्या वजह है, ज़रा बतलाइए। काफ़ी देर तवक्कुफ़ किया, इसरार करने पे कहते हैं रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन्नौम तफल फी फिय्या, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है कि सरवरे कौनैन ताजदार ख़त्म नबुव्वत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुंह के अंदर अपना लुआब दहन डाला है। क्या वजह, क्यों, क्या काम करते थे, क्या मामूल था। हज़रत इंसान हज़रत ज़ी वक़ार उनका मामूल था कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद का मुताला, कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र, तदब्बुर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखे कैसी कैसी शानों से उनको नवाजा, किस कदर उनके मरातिब और उनकी हिम्मतें, उनकी अज़मतों को उजागर किया। हज़रात, हम भी कुरान मजीद को पढ़ के, कुरान मजीद पर अमल करके इस ऐसी रिफ़तें, ऐसी बुलंदियाँ और इज़्ज़त मर्तबत हासिल कर सकते हैं। ऐ काश हम जान सकें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कुरान मजीद हम पर नाज़िल किया, हमें अता करके हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। हाय अफसोस अगर हमें इल्म हो जाए कि ये किस कदर अजीम किताब है और हम इसके अंदर उस कदर ही, उतने बकदर ही हम इसके अंदर गफलत का शिकार हैं। हज़रात, आइए मस्जिद में बैठ के अहद करते हैं कि इस कुरान को अपने दिलों का, अपने सीनों का सुरूर बनाएंगे, इस कुरान मजीद के साथ अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करेंगे, ज़िंदगी को बाबरकत बनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको कुरान मजीद को पढ़ने, पढ़ाने, इसको समझने और इस पर अमल करने की कमा हक़्क़ुहु तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।